गाइस, आज हमारे टूर का सेकंड डे है और आज हम बीकानेर जा रहे हैं। बीकानेर में हम देशनॉक टेम्पल और कैमल रिसर्च सेंटर घूमेंगे और भी देखेंगे क्या जगह है वहाँ पे घूमने के लिए। और नागौर से बीकानेर की दूरी करीब 115 किलोमीटर है और करीब 2 घंटे लगने चाहिए हमें, तो बने रहिएगा हमारे साथ। के रास्ते का पहला टॉल, रास्ते में कुछ सैंड ड्यून्स छोटे छोटे। हम पहुंच चुके हैं बीकानेर। मंदिर के अंदर आ चुके हैं हम और बाहर से प्रसाद लिया हमने। 200 रुपये के प्रसाद आए। देखते हैं मंदिर के अंदर क्या है। ये मंदिर के अंदर चूहे। नजदीक से दे ना, हाथ से खींचा ना, हाथ से। पहुंच चुके हैं जूनागढ़ फोर्ट और ये पार्किंग फोर्ट के अंदर ही है। चुके हैं जूनागढ़ फोर्ट के अंदर। म्यूजियम भी है। हम पहुंच चुके हैं जूनागढ़ फोर्ट के अंदर। ये टिकट काउंटर यहाँ का। किले और म्यूजियम का कंबाइंड टिकट 150 रुपये का है बड़ों का और बच्चों का 70 रुपये। कल कहाँ गए थे हम? कौन सा फोर्ट था? मेहरानगढ़। वहाँ तो लिफ्ट भी थी, यहाँ लिफ्ट नहीं है। चलो टिकट चेक करवा लूँ। आर्किटेक्चर था उस महल के अंदर, और ये यहाँ टाइगर वगैरह रखे जाते थे राजा के। और यहाँ पे फ्रेंड्स डिफरेंट अलग अलग तरह के आपको जो भी हमारे यूज़ करते थे सैनिक औजार वो रखे हुए थे, उनको डिस्प्ले में लगाया हुआ था। और ये सारे जो है तलवार ही थे, तो अलग अलग तरह के तलवार। फिर जो एरोज़ थे वो अलग अलग तरह के नुकीले एरो, कोई अलग अलग शेप के एरो थे। तो बहुत अच्छा था ये देखने के लिए म्यूज़ियम। बहुत सारे शस्त्र रखे हुए थे इसमें, जो भी हमारे सैनिक, जो महाराजा जो भी यूज़ करते थे वो सारे रखे हुए थे यहाँ पे। और एक्चुअली जब आप टिकट लेंगे तो टिकट में ही आपको, आपका जो ग्रुप रहेगा उसके साथ आपको एक गाइड प्रोवाइड कराया जाएगा। वो गाइड जो है सारी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हुए ये आगे ले जाते हैं आपको।
पतली सी सीढ़ी जो म्यूज़ियम के अंदर जाती है, और फिर एक बार आप एंटर कर गए तो वो आपको अंदर 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 लेके जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ से एंटर किया था मैंने और मैं कहाँ पे आ गया हूँ। तो उस गाइड को फॉलो करते करते वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हुए आगे ले जाते हैं। गन्स देखो, गन्स तो राइफ़ल्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के राइफ़ल्स। मिरर्स लगे हुए थे, उनके बारे में वो बता रहे थे कि महारानी वहाँ से देखती थी तो फिर ऐसे होता था क्या, सारी इन्फॉर्मेशन वो दे रहे थे। फिर एक डाइनिंग रूम था, वहाँ जो महाराज या महारानी जो भी वहाँ पे अपना उनका था डाइनिंग रूम। अलग अलग तरह के वेपन्स, औजार। कॉस्ट्यूम, जो हमारे जो सैनिक थे वो कौन से कॉस्ट्यूम्स पहनते थे। और ये हम म्यूज़ियम से बाहर आ गए थे, फिर वापस जा रहे थे हम जूनागढ़ फोर्ट से, और ये एग्ज़िट था वहाँ का। और ये दूसरा म्यूज़ियम था फ्रेंड्स। वहीं पे आप जब जो जूनागढ़ फोर्ट है उससे बाहर निकलेंगे तो वहाँ एक रानी का पैलेस था। रानी के पैलेस में रानी जो भी कॉस्ट्यूम्स यूज़ करते थे, रानी के अलग अलग तरह के हेवी कॉस्ट्यूम्स रखे हुए थे, और फिर उनके कालीन, मैट्रिक्स, जो भी उनके जो कटलरी सेट्स थे, फिर जो भी वो डेली यूजेस में यूज़ करते थे, सारे उनको म्यूज़ियम में लगाया हुआ था। तो इस तरह से जूनागढ़ फोर्ट का जो हमारा ट्रिप था वो ख़त्म हुआ। और इसके बाद हम गए थे फ्रेंड्स रामपुरिया हवेली। ये रामपुरिया हवेली जो है, ये बिल्डिंग्स है, 2 बिल्डिंग्स बनाई गई हैं पैरेलली, और ये बिल्कुल बिज़ी रोड है, इसके दोनों साइड में बनाई हुई हैं। और रामपुरिया नाम के जो एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन कराया था, और बहुत ही ब्यूटीफुल है ये दोनों हवेली के वॉल्स। फोटोग्राफी के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल था ये। तो जो रामपुरिया बिजनेसमैन थे उन्होंने इसे बनवाया था, और बहुत ही ब्यूटीफुल दोनों साइड वॉल जो हैं, और इसको मेंटेन करके रखती है गवर्नमेंट। ये देखो फ्रेंड्स, हमारे राजस्थान का जो है कल्चरल एक्टिविटी जो इनबॉर्न बच्चों में बिल्टअप होता है, या उनके पेरेंट्स का जो हेरिटेज है, ये जो रस्सी पे चलना, बड़े बड़े मटके उठाना, 6-5 वाले जॉइंट मटके उठाना, फिर थाली पे चलना। तो ये एक बच्ची परफॉर्म कर रही थी रोड साइड में, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सफारी में तो अब हम जा रहे हैं फ्रेंड डेज़र्ट सफारी के लिए, जो कि हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। और डेज़र्ट सफारी ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा एडवेंचरस था ये। और ये हमारी जीप एक जगह रुकी हुई थी, तो हमने यहाँ पे क्लिप्स लिए थे, अदरवाइज़ चलती जीप में तो आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते। ये एक व्यू पॉइंट था जहाँ उन्होंने रोका था 5 मिनट्स के लिए, या फ़ोटो वगैरह लेने के लिए, तो वहाँ हमने कुछ पिक्चर्स लिए थे।
फिर उसके बाद वो स्लाइडिंग होती है पहाड़ के नीचे और वहाँ से बिल्कुल आपको वो ले जाते हैं स्लाइड से। और यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ कैंप वगैरह बने हुए थे, झूले, कैंप और जो भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस के पॉइंट बनाए हुए थे उन्होंने। और कैंप वगैरह लगे हुए थे, एक साइड मड हाउस था और एक साइड आपको कैंप लगे हुए थे। टेंट, जो टेंट लगते हैं, डेजर्ट टेंट्स जो लगते हैं वो लगे हुए थे। और डिफरेंट टाइप ऑफ झूले, बोन फायर वगैरह रात के लिए उन्होंने लगाया हुआ था। और इस पैकेज में वो आपको कैमल राइड देते हैं, कैमल राइड प्लस आपको जीप की जो भी सफारी है वो। करने के बाद वापस जा रहे थे हम। और ये एक्चुअली हमारा एक डेस्टिनेशन रह गया था जो फाइनल डेस्टिनेशन था, तो इसलिए डेजर्ट सफारी करके हमें जाना था। और शाम भी हो गई थी, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम वापस जाएंगे फिर। तो ये है फ्रेंड्स हमारा फाइनल डेस्टिनेशन, जो कि है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैमल्स, जो कि बहुत बड़ा है। और एक्चुअली हम यहाँ देशनोक टेम्पल के बाद आने वाले थे, बट जब मैंने टाइमिंग चेक करी तो उसमें 2 to 6 o'clock की टाइमिंग थी, तो उस वक्त तो ये खुला हुआ नहीं था, हम जल्दी आ गए थे, तो इसलिए फिर हमने सिटी में जाने का डिसाइड किया। और ऑलमोस्ट 6 o'clock हो गए थे जब हम यहाँ आए, तो ये बंद हो चुका था इसका टिकट काउंटर। बट उन्होंने हमें बोला कि आप जाके, अभी बंद होने वाला है, हुआ नहीं है, आप अंदर म्यूज़ियम वगैरह देख लो और घूम सकते हैं। तो यहाँ म्यूज़ियम बहुत ही ब्यूटीफुल था फ्रेंड्स। जो ऊँट कैमल हैं हमारे राजस्थान के, उनका एकमात्र ये रिसर्च सेंटर है। और जो भी ऊँट के जो भी आर्टिकल्स हैं और उनके जो भी ट्रीटमेंट या फिर उनके लिए जो भी जो ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ICAR वो रिसर्च करती है इनके ऊपर, कैमल्स की जो भी नीड है या फिर कैमल्स से जो भी हमें बेनिफिशियल चीज़ें जो मिल सकती हैं, वो डिफरेंट टाइप ऑफ कैमल्स के बोन से बनी हुई चीज़ें। और बहुत ही अच्छा ये रिसर्च सेंटर है बीकानेर में जो है, कैमल रिसर्च सेंटर। और ये एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट रिसर्च सेंटर है जो कि कैमल पे रिसर्च करता है फ्रेंड्स। ये यहाँ पे कैमल्स, यहाँ मोर देन 250 कैमल्स हैं, सारे कैमल्स। और यहाँ पे फ्रेंड्स हम तो लेट हो गए थे, इवनिंग हो गई थी, बट अगर आप ऑन टाइम आएंगे तो यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध से बनी हुई, जो कैमल मिल्क से बनी हुई, आपको चॉकलेट, लस्सी, छाछ और जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं कैमल्स के, वो सारे आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। और ये शॉप थी। ये मतलब ठंड में पहनने के लिए ना, जैकेट है ना, ठंड की 1200 है।
तो उस शॉप से हमने जो भी शॉपिंग करी, कैमल्स प्रोडक्ट खरीदे कुछ, तो बट स्टार्टिंग में तो हम सोच रहे थे ख़रीदे या नहीं, बट उन्होंने बताया जो नेचुरली डेथ होते हैं उन कैमल्स के प्रोडक्ट को यूज़ करके यहाँ बनाया जाता है, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा कैमल रिसर्च सेंटर है, तो यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं होगा, इसीलिए फिर हमने कैमल प्रोडक्ट्स ख़रीदे, जैसे कैमल मिल्क, कैमल चॉकलेट्स। बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स यहाँ पे आके रिसर्च सेंटर में। तो इस तरह से हमारा आज का जो बीकानेर का ट्रिप था वो ख़त्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।